एक राष्ट्र बनता किससे है? क्या एक भूगोल को हम राष्ट्र कहते हैं? पूरी दुनिया को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले हमारे अगुआ का नाम है तथागत बुद्ध। और मजबूरी में इस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर कहते तो हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, मगर हकीकत यह है कि हमारे देश में वो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े हुए हैं। इस बात को यहां से कहना जरूरी है। आपको अपना चेहरा जब बचाना होता है तो आपको बुद्ध याद आते हैं। आपको जब अपना नफरत की आग को छिपाना होता है तो अंबेडकर याद आते हैं। और जब जब मौका मिलता है तो गोडसे गोलवलकर को लागू करने में वो पीछे नहीं हटते। हमारे पास विरासत में जो सांस्कृतिक जड़ मिली हुई थी, उसमें एक ऐसे नायक के एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन के हिस्से की भूमि पर मैं खड़ा होकर एक बात कहता हूं। भारत आजाद हुआ तब भी भारत में देवी देवताओं की जनसंख्या थी 33 करोड़ और भारत के बाशिंदों की जनसंख्या थी 30 करोड़। यानी कुछ देवता सरप्लस थे, ज्यादा थे। जितने लोग थे उससे ज्यादा देवता थे, फिर भी वो गुलाम थे। मगर आज मैं दावे से कह सकता हूं कि उन 33 करोड़ देवताओं, गोडसे गोलवलकर हेडगवार के वारिसों और तमाम लोगों के तराजू एक तरफ और हमारा अकेला नायक एक तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो उन पे भारी पड़ता है। ये बात केवल जोश में कहने की नहीं है, इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि इस मुल्क में जो मुल्क का आईन बना, उस आईन में एक बहस हुई कि संविधान की शुरुआत किस चीज से की जाए। कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि भारत में भगवान के नाम से संविधान शुरू होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा खुदा के नाम से हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इस पर वोटिंग होगी और यहीं से वो शुरुआत समझिए। संविधान सभा की बहस की वोटिंग में भगवान हारता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जीतते हैं, जिससे भारत का संविधान शुरू होता है। एक राष्ट्र बनता किससे है? क्या एक भूगोल को हम राष्ट्र कहते हैं? और उस भूगोल में रहने वाले कुछ लोग ये दावा करें कि हम प्रमाण पत्र देंगे कि आप राष्ट्रभक्त हैं कि राष्ट्रद्रोही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कह दी कि हम भारत के लोग मिलकर के राष्ट्र बनाते हैं, इस मुल्क की जमीन, इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की साझा विरासत, इस मुल्क का आईन, सब मिलकर के, इतनी भाषाएं, इतने संस्कृतियां, सब मिलकर के एक भारत बनती हैं। और इन बहुरंगी संस्कृति के देश को कुछ लोग एक रंग में रंगना चाहते हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो सीधे उंगली उठाकर कहते कि यह गलत है और हम तुम्हें एक रंग में इसे रंगने नहीं देंगे। उनको मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी। उनको मौका मिला तो उन्होंने लिखा मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि एक महिला को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होना चाहिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि शूद्र अगर वेद के श्लोकों को सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डालना चाहिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि इस देश में महिलाओं और शूद्रों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखना चाहिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि इस देश में जगह, जमीन और संपत्ति का अधिकार महिलाओं और शूद्रों को नहीं देना चाहिए। हमारे नायक को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखा जिसमें सब बराबर थे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था।